हाय एवरीवन। तो आज के दो लेक्चर शेड्यूल्ड हैं और पहला है आपका ज्योग्राफी का और दूसरा है आपका मैथमेटिक्स का। तो अब हम करेंगे मैथमेटिक्स और मैं मैथमेटिक्स में आपको बता दूं कि ये मेरा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है जो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, इसमें आप सबसे पहले तो ये जान लो, जैसे हर लेक्चर में मैं हर सब्जेक्ट में स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ काम आता है, क्यों पढ़ाया जाता है और करियर क्या बनेगा। तो मैथमेटिक्स की सिंपल चीज आपको मैं बताती हूँ। मैथ क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। मैथ साइंस, ठीक है। साइंस किसका है? नंबर का, पैटर्न का, क्वांटिटीज का, शेप का, स्ट्रक्चर का, रिलेशनशिप किसकी? लॉजिकल रीजनिंग, इनकी सबकी रिलेशनशिप और लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो अंडरस्टैंड करती है हमको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और वो कौन सी लैंग्वेज है? आपकी मैथमेटिक्स की, मैथ की लैंग्वेज है। नंबर जैसे होते हैं वही कहलाते हैं, उनकी जो क्वांटिटी, उनकी जो पावर है वो वही है। 0 की पावर 0, 1 की पावर 1। पावर इन द सेंस मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ये जो 0 पावर 0 लिखते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। उसका जो खुद का ओहदा है, उसकी जो खुद का स्टेटस है, उसकी बात कर रही हूँ। यहाँ समझ में आ गया मैथमेटिक्स क्या है? तो सिंपल लॉजिक है, साइंस, सिंपल साइंस है। ऐसी लैंग्वेज है जो शेप, पैटर्न, नंबर्स इन पर डिपेंड करती है और इनके सबके साथ वो जुड़ी हुई है। यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सॉरी। अब क्यों पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को? तो सिंपल, ये हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, डेवलप करता है हमारी एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। कारण जानने के लिए हमें काबिल बनाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। बिना नंबर के तो जीवन नहीं है, आप भी जानते हैं। अब मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ मदद करता है, ध्यान से सुनते जाइएगा। हेल्प करता है लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग में, सॉल्व करता है डेली की प्रॉब्लम्स को। थर्ड पॉइंट है एक्यूरेट कैलकुलेशन और डिसीजन का काम, एक्यूरेट कैलकुलेशन में काम आता है। और इसकी वजह से, क्योंकि कैलकुलेशन एक्यूरेट है तो हम डिसीजन सही ले पाते हैं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट पे ये काम करता है, ये उनको समझाता है, हमें समझने में मदद करता है। रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाता है हमारी, उसको बिल्ड करता है, उसको नींव देता है एक, ठीक है, एक फाउंडेशन देता है। इंप्रूव करता है मेमोरी और कंसंट्रेशन को। टेबल याद करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला रहता है सिंपल हमारे, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पता है तो हमारी मेमोरी और कंसंट्रेशन दोनों बिल्ड हुए, दोनों इंक्रीज हुए। प्रिपेयर करते कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, ये तो है ही। अब कहाँ कहाँ काम आता है? तो ये इनोवेशन के लिए काम आता है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, फाइनेंस में और टेक्नोलॉजी में। 5 चीजों में, ठीक है। तो अब वेयर डू वी यूज मैथमेटिक्स? कहाँ मैथमेटिक्स का यूज करते हैं? डेली लाइफ से देखते हैं, डेली लाइफ के बेसिस पे देखते हैं। तो डेली लाइफ में हम करते हैं मैनेज मेमोरी और सेविंग्स। पैसा आया, कितना खर्च होगा, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना सेविंग है, ये कितना खर्च होगा, कितना बचाया जाएगा, कितनी बचत है, कहाँ से, कैसे किया, क्योंकि गणित को जानते हो इसलिए कर पाए। सेकंड, क्या डिस्काउंट, शॉपिंग करने जाते हो तो नंबर देखते हो, डिस्काउंट देखते हो, कितना डिस्काउंट है, अगर इतनी की प्राइस है और इतना डिस्काउंट है तो कितने का पड़ेगा, ठीक है। आप नॉर्मली आप जब कोई चीज पकाते हो तो उसमें मात्रा भी, आपकी जो मात्रा होती है कि नमक इतना ही डलेगा, मिर्च इतनी ही डलेगी, तेल इतना ही डलेगा, तो ये जो चीज है ये क्वांटिटी है। और क्वांटिटी किससे जुड़ी हुई है? आपके गणित से जुड़ी हुई है। क्लॉक और कैलेंडर भी इसी से हम समझ पाते हैं, नंबर है दोनों में, ठीक है। कैलकुलेटिव स्पीड और ट्रैवल टाइम कि कितनी स्पीड से हम जा रहे हैं और कितना हमको जाने के लिए समय लगेगा, ये भी मैथमेटिक्स। ये डेली लाइफ में मैथमेटिक्स का आप इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं वो बता रही हूँ आपको। हाउस कैसे बना, फर्नीचर कैसे बना, मेजरमेंट लगता है ना बनाने के लिए, ऐसे थोड़ी उठाया और बना दिया कि ढेर लगा दिया सीमेंट का और रेत का और गड्ढे कर दिए और घुस गए उसके अंदर, ऐसे तो नहीं करते ना, प्रॉपर मेजरमेंट लगता है। बजट को और इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में, ये डेली बेसिस पे हम ये कर रहे हैं। घर डेली बेसिस पे नहीं बनता, लेकिन कहीं ना कहीं घर रोज बन रहे हैं, ये बात याद रखना। साइंस की फील्ड में ये कैसे मदद करता है? ऑब्जर्वेशन को मेजर करने में मदद करता है, साइंटिफिक मॉडल को क्रिएट करने में, बनाने में मदद करता है। प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेचुरल इवेंट्स को कि इस टाइम पर आए थे तो अब कब आएंगे, कैसे आएंगे और क्या क्या रीडिंग्स रहेंगी जिनके बेसिस पर आएंगे। मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक पे पढ़ते हो ना, तो मैग्नीट्यूड में क्या है? नंबर है ना बेटा, ठीक है। फोर्थ, एनालाइज करते हैं एक्सपेरिमेंट को।
ये इतनी रीडिंग है तो ये इस रीडिंग पे ये रिजल्ट आना चाहिए, और अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये हो गया। अंडरस्टैंड करते हैं फिजिकल लॉ को, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब किस पे डिपेंड है? ये सब हैवीली डिपेंड है आपके मैथमेटिक्स पर। इंजीनियरिंग बता दूं आपको, इंजीनियर्स यूज करते हैं मैथमेटिक्स का डिजाइन ब्रिज बनाने में, ठीक है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में, रोड बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में, मशीन्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने में। सोचो इतनी सब जगह पे आपके स्कोप्स हैं कि आप ये सब गणित अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो आप कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब आ चुका है, एआई करते रहते हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग में, एल्गोरिदम में यही सब काम आता है, ठीक है। मशीन कैसे काम करती है, रोबोट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, कंप्यूटर ग्राफिक्स, सब कुछ जो है आपका ये इसी पर बेस्ड है। बिजनेस और फाइनेंस में तो आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, आप कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो देखोगे, टैक्स कितना भरना है वो देखोगे, बजट कैसे प्लान करोगे, बैंक से इंश्योरेंस कितना लोगे, स्टॉक मार्केट का प्राइस कैसा रहेगा, एनालिसिस कैसे करोगे, रिस्क कैसे मैनेज करोगे, ये सब जिस पे बेस्ड है वो है आपका मैथमेटिक्स। मेडिसिन के फील्ड में बात करें तो डॉक्टोरल रिसर्च भी मैथमेटिक्स का उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? मेडिकल में इसका उपयोग होता है मेडिसिन के प्रॉपर डोसेस के कैलकुलेशन में। डोज का कैलकुलेशन करा, ये मैथमेटिक्स का यहाँ पर आपका काम आया। एनालाइज करा मेडिकल रिपोर्ट्स को। मेडिकल रिपोर्ट्स में देखा होगा ना, रिपोर्ट बनती है, हमारी रिपोर्ट बीच में लिखी रहती है, जो हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे ब्लड के ऑब्जर्वेशन सब बीच में लिखे रहते हैं, और कितने होने चाहिए वो परफेक्ट यहाँ पर लिखा होता है थर्ड वाले कॉलम में, ठीक है। उसके बाद डिसीज को स्टडी करता है, इंटरप्रेट करता है आपका लेबोरेटरी के टेस्ट को, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया कि लैब में रीडिंग गलत आई तो, और अगर रिजल्ट ये नहीं आ रहा है और कुछ और आ रहा है तो कहाँ गलती हो रही है वो आप सर्च ढूंढोगे, ठीक है। मेडिकल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी मैथमेटिक्स का काम आता है। आर्किटेक्ट में तो है ही, डेफिनेटली है। आप मेजर कैसे करोगे, ज्योमेट्री रहेगी, मेजर कैसे करोगे, डिजाइन कैसे बनाओगे, एरिया वॉल्यूम कितना रखोगे, स्ट्रक्चरल सेफ्टी होनी चाहिए, पता चले कौन पे है ना छत बना दी है, यूं समझ लो ये ऐसे करके और यहाँ छत बना दिया आपने, ठीक है, तो ये कैसे बनाओगे, ये सब कहाँ सीखोगे? मैथमेटिक्स की मदद से सीखोगे, ठीक है। जियोग्राफी में कहाँ मैपिंग, जीपीएस नेविगेशन, सैटेलाइट इमेजिंग, क्लाइमेट स्टडीज और पॉपुलेशन एनालिसिस। कितनी जगह पे कौन से लोग रहेंगे, पता चले एक ही जगह पर इतने लोग खड़ गए कि जमीन धस गई। मजाक कर रहे हो, जमीन नहीं धसती इतनी आसानी से। अगर गलत जगह पे जाके खड़े हो जाओगे तो डेफिनेटली धसेगी। वो क्यों धसेगी वो जियोग्राफी में पढ़ेंगे हम। इकोनॉमिक्स में कैसे कहाँ इस्तेमाल करते हो, स्टडी इन्फ्लेशन तो बहुत भैया, ये तो इसकी स्टडी करनी तो बहुत जरूरी है ना, कि आपका जो महंगाई बढ़ी वो कैसे बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्या कारण रहा, ऐसे एनालाइज करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ को कि किस रेट से हम इकोनॉमी रेट से हम ग्रोथ कर रहे हैं, या हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में जा रहे हैं। फॉरकास्ट करोगे मार्केट का कि भाई इतने से इतने समय के बीच में मार्केट में ये प्राइस रहेगा तो इतनी इन्फ्लेशन इस रेट से कम हो जाएगा, या अगर ये प्राइस रहा तो इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ जाएगा, मार्केट में इतना पैसा रहा तो महंगाई आ जाएगी, कम पैसा रहा तो महंगाई आ जाएगी। ये सब चीजें आप कहाँ एनालाइज करते हो? ये इकोनॉमी में पढ़ते हो, लेकिन इसमें किसका इस्तेमाल कर रहे हो? गणित का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है ये भी आप इसी से मेजर करते हो। इकोनॉमिक मॉडल कैसे होते हैं वो भी आप इसी से करते हो। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सेंसस ऑपरेशन है ना, कितने लोग हैं, कितने जिंदा हैं, कितने निकल लिए, ठीक है। बजट का प्रिपेयर करते हो, आई एम सॉरी, निकल लिए इन द सेंस कि कितनी डेथ हुई और कितने जन्म लिए हैं, कितनों का बर्थ हुआ है, सेंसस पॉपुलेशन, कितना सेंसस ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद बजट प्रिपरेशन, टैक्स कलेक्शन कितना रहेगा, कितने पे कितना टैक्स हमको वसूल करना है, इलेक्शन के स्टैटिस्टिक्स कि इस इतने एरिया में इतने लोग हैं तो कितने एलिजिबल हैं आपके वोट करने के लिए, कितने नहीं हैं। पता चले कि 1 लाख है और वहाँ पर 1.5 लाख हो रहे हैं वोट, तो समझ सकते हो आपकी ये कहाँ कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन करने में आपकी मदद कौन करेगा? गणित करेगा। पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग कैसे बनेगी? बजट बनेगा तो पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग बनेगी। मैथमेटिक्स इन हायर एजुकेशन कैसे कैसे कहाँ काम आती है, अब ध्यान से सुनो। जो मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं ये उनके लिए है। आप मैथमेटिक्स में करियर बना सकते हो मैथ खुद में, स्टैटिस्टिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में,
फाइनेंस में, बिजनेस एनालिस्ट में, बिजनेस एनालिटिक्स में, ऑपरेशंस रिसर्च में, क्रिप्टोग्राफी में, स्पेस साइंस में, एक्यूटेरियल साइंस में, आर्किटेक्चर में और रोबोटिक्स में। ये सब जगह पर आपका ये सब आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसको आप जो मैथमेटिक्स के द्वारा परस्यू करोगे। मैथमेटिक्स के द्वारा आप इसमें इनके सब में मैथमेटिक्स का उपयोग करोगे। अब करियर में किन किन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, सिविल इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, एरोस्पेस इंजीनियर बन सकते हो, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो, इकोनॉमिस्ट बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। ये गणित अच्छा है तो ये सब कर सकते हो। सुनते जाओ आगे, अभी और है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, एक्यूरेरी कहते हैं वो बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो, आर्किटेक्ट बन सकते हो, क्रिप्टोग्राफर बन सकते हो, रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हो, गेम डेवलपर बन सकते हो और टीचर प्रोफेसर तो बन ही सकते हो। ये तो है ही, ठीक है। पढ़ाना अच्छा लगता है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पढ़ा है तो सब पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गई मैथमेटिक्स के आपको वो समझ में आ गया कहाँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आएगा, ये सब हो चुका है। अब नेक्स्ट में हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 10th को बेस बना के उठा रही हूँ। तो क्लास 10th में आपका रियल नंबर से स्टार्ट हुआ है और रियल नंबर से पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू देयर, बाय बाय।